वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड का हिंदी चैप्टर 6 पेटू राम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है, मतलब कॉमेडी मस्ती टाइप का है। तो ये पेटू राम का मतलब ये है एक आदमी जो थोड़ा सा इनका पेट बाहर है, इसलिए इनको पेटू राम कहा जा रहा है। तो ये मजाक में है। चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या क्या बताया जा रहा है। तो ये जो स्त्री है, अब ये इनके रिलेशन में कौन है ये पूरा क्लियर नहीं किया है। सिस्टर है, वाइफ है, मम्मी है, कौन है ये क्लियर नहीं किया है। तो ये इनसे कहती है चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। तो ये इन्होंने इससे कहा, पेटूराम ये है। तो फिर पेटूराम ने रिप्लाई में कहा मैं। अच्छा, इस चैप्टर में बच्चों आपको ये जो देखो फुल स्टॉप दिख रहा है, कॉमा दिख रहा है, तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं इसके बारे में भी हम समझेंगे। लेकिन जब इसका नोट्स दूंगा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे इंग्लिश में तो आपको पता है कि कॉमा कब यूज करते हैं, फुल स्टॉप कब लगाना है, एक्सक्लेमेशन कब आता है। नहीं पता है तो वो भी मैं बता दूंगा। सेम ही है, जैसा इंग्लिश में यूज करते हैं वैसे ही हिंदी में भी यूज करना है। तो जब ये स्त्री ने पेटूराम से कहा कि आइए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए, तो इसने कहा कि क्या मैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है क्या आप भोजन नहीं करेंगे, ये स्त्री ने पेटूराम से पूछा। ये क्वेश्चन है, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आएगा। फिर आगे पेटूराम ने रिप्लाई दिया आज मेरा उपवास है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि उपवास में बहुत कम खाते हैं, तो हर एक के उपवास अलग हैं। तो क्योंकि पेटूराम नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, इसीलिए उसने अपने उपवास के बारे में बताया। तो ये स्त्री रिप्लाई में कहती है उपवास में कुछ तो लेते होंगे, ये भी क्वेश्चन है देखो। फिर पेटूराम ने रिप्लाई दिया हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक के उपवास अलग है, तो पेटूराम ने जो उपवास रखा है उसमें वो थोड़ा बहुत खा लेता है। फिर स्त्री ने कहा फिर संकोच कैसा कृपया बताइए। देखो ये जो संकोच लिखा है इसका मतलब क्या है, कोई चीज को लेकर हिचकिचाहट होती है रिप्लाई में, या कभी हम किसी के घर पर जाते हैं, कोई हमसे कुछ कहता है खाने पीने के लिए तो हम सोचते हैं, तो संकोच करना उसको कहते हैं। फिर लेडी ने कहा कि कृपया बताइए आप क्या खाएंगे। आप पेटूराम की यहाँ पर लिस्ट देखो, जबकि उसका उपवास है तो वो कितना खाने के लिए मंगवाता है वो सुनिए और आपको बड़ी हंसी भी आएगी। पेटूराम ने कहा अंगूर मिलते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर लेडी ने रिप्लाई किया हाँ बहुत मिलते हैं। तो पेटूराम ने कहा केवल आधा किलो अंगूर ले। अब किसी का उपवास है तो वो आधा किलो अंगूर खाएगा। और आगे देखो क्या है। फिर लेडी ने पूछा और मतलब और क्या चाहिए आपको। पेटूराम ने रिप्लाई किया आधा दर्जन केले। एक दर्जन कितना होता है, एक दर्जन 12 होता है, तो आधा दर्जन मतलब 6 केला, 1 किलो सेब। और आगे देखिए लिस्ट कितनी बड़ी है। लेडी ने पूछा और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस या कुछ और, ये लेडी ने पूछा। आधा लीटर दूध और रबड़ी बस, ठीक और कोई आज्ञा। ये फिर से ये लेडी ने पूछा कि इतना ठीक है या फिर और कुछ चाहिए। तो पेटूराम ने रिप्लाई में देखो क्या कहा, नहीं नहीं आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। देखो बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी पेटूराम ने इतना कुछ कह दिया, मतलब उसको अंगूर आधे किलो चाहिए, आधा दर्जन केला चाहिए, फिर उसके बाद मेवा भी चाहिए, रबड़ी भी चाहिए, दूध भी चाहिए। तो कौन खाता है इतना उपवास में। और जब आगे पूछा गया कि कुछ और चाहिए तो वो कहते हैं कि उपवास में बस मैं इतना ही खाता हूँ। जबकि अक्सर लोगों को देखा गया है कि जब भी वो उपवास रखते हैं तो कोई एक एप्पल या फिर एक बनाना खा लेते हैं और वैसे ही उनका उपवास चलता है। तो पेटूराम इतना कुछ खाने के बाद कहते हैं कि बस मैं इतना ही खाता हूँ उपवास के दिन। जब उपवास के दिन इतना खाते हैं पेटूराम, तो फिर आप सोच सकते हैं कि रेगुलर डे में, मतलब जब उनका उपवास नहीं होता है, तब वो कितना खाते होंगे। तो ये एक हंसी मजाक में बताई गई चीज है, पेटूराम का भोजन के दिन खाना कैसे होता है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल, ये इसके राइटर है, यहाँ पर राउंड में दिया गया है। तो कभी कभार ऐसा पूछा भी जाता है कि राइटर का नाम बताइए। वैसे ये हायर स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं कि पाठ का कवि कौन है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है पेटूराम पाठ में लेखक कौन है, या लेखक का नाम क्या है पेटूराम पाठ का, ठीक है। अब लास्ट में देखो यहाँ पर आपको ये विराम चिन्ह को पहचान कर पढ़ो और समझो। तो ये वाली जो चीज आपको दी गई है यहाँ पर मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, लेकिन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जब नोट्स प्रोवाइड करूंगा तब दूंगा। तो पहला है पूर्ण विराम, मतलब ये जो फुल स्टॉप आता है उसको कहते हैं पूर्ण विराम। जैसे यहाँ पर ये थर्ड वाले में देखो आधा दर्जन केला। अल्प विराम किसको कहते हैं, जो कॉमा होता है दो सेंटेंस के बीच में जो यूज होने वाला, मतलब हम सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा पॉज लेना है, तो वहां पर हम कॉमा का यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं अल्प विराम। प्रश्नवाचक मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, ये तो आपको पता है। और जो एक्सक्लेमेशन होता है, एक्सक्लेमेशन को हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, मतलब फुल स्टॉप और कॉमा का कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं अर्धविराम। फिर भी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको नोट्स देते वक्त बता दूंगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, हंसी मजाक वाला चैप्टर है, जिसमें पेटूराम किस तरीके से अपने उपवास के दिन खाना खाते हैं उसके बारे में बताया गया है। ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, रीड करो एक दो बार समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूंगा, उसको भी जरूर देखिएगा।